स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाएंगे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के जिलों से आ रही मुख्य खबरों से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से बड़ी खबर आ रही है। शहर में बढ़ते नशे के कारोबार और अपराधों को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता जिला मुख्यालय पहुंचे और कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले में लगातार नशा कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, जिसके चलते आपराधिक घटनाओं में भी इजाफा हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पहुंचकर शराबबंदी की मांग की और कहा कि शहर के अंदर संचालित शराब दुकानों को तुरंत प्रभाव से शहर से कम 2 किलोमीटर दूर स्थानांतरित किया जाए। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि जल्दी ही कार्यवाही नहीं की गई तो वे बड़े आंदोलन को तैयार रहेंगे। नशा मुक्त शहर हो, नशा मुक्त छत्तीसगढ़ हो, इस मांग को लेकर आज हम लोगों ने कलेक्टर को ज्ञापन देने का लेटर बनाया हुआ है। शहर में अपराध इतनी बढ़ रही है, उसका कारण सिर्फ कानूनी लचर व्यवस्था है। सभी लोग देख रहे हैं कि नशे की लत में बच्चे बर्बाद हो रहे। रात रात भर बच्चे घूमते नजर आएंगे। गलियों में हल्ला हो हल्ला, किसी के शटर तोड़ रहे हैं, किसी की गाड़ी तोड़ रहे हैं, किसी के पेट्रोल चुरा रहे हैं और मारपीट भी हो रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं उनको मालूम नहीं होता है कि वो कर क्या रहे हैं। सवेरे पुलिस उनको पूछती है कि क्या हुआ, तो कुछ भी नहीं मालूम, वो बोलने से वंचित रह जाते हैं। उसका कारण सिर्फ नशा है। और नशे में खाली शराब की ही बात नहीं है, नशे में वो अफीम, चरस, गांजा और कई प्रकार के जो क्रीम वगैरह जैसे आती है वो सब यूज़ करते हैं लोग। और भी क्या क्या गोलियां जो मेडिकलों में बिकती है, ये सब पे प्रतिबंध हो, बैन हो, क्योंकि इससे समाज को भारी नुकसान हो रहा है। बच्चे पीढ़ी, नई पीढ़ी बर्बाद हो रही है। जी, परिचय बता देंगे। दिलीप साहू, पूर्व पार्षद और सदस्य। ये जो महिलाओं के लिए रात को चलना मुश्किल है, ये जो दारू भट्टी है, नशे का जो व्यापार चल रहा है, उस चीज़ के लिए हम रोक के लिए, मांग के लिए हम यहाँ आए हुए हैं कलेक्ट्रेट में अपना विज्ञापन सौंपने। और रात को जो लड़कियाँ जा रही हैं, औरतें जा रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, उसके बाद सरकार आके उनके घर पे ये पैसा दे रही है वगैरह दे रही है, सब चीज़ हमको नहीं चाहिए। हमको ये जो नशा का व्यापार है वो रोकना है। मेरा नाम ज्योति राजपूत है, राष्ट्रीय बजरंग दल से नगर। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं हम लोगों का ये मांग है कि हमारे साथ महिलाएं भी हैं और यहाँ के जो लोकल लोग हैं और बहुत सारे कार्यकर्ता भी आए हुए हैं। हम लोगों ने कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन देने आया है कि मुख्य रूप से शहर के अंदर जितनी दारू भट्टियाँ हैं उसका रूल के हिसाब से वो शहर के बाहर होनी चाहिए। तो कांग्रेस सरकार में इसमें अंदर आया। अब कांग्रेस सरकार तो वो की ही, अब ये सरकार जो हमारी अभी प्रेजेंट में है, ये सरकार इस भट्टियों को और बढ़ा भी रही है और इसको शहर के अंदर और खोल रही है। तो इसकी वजह से शहर में नशा इतना बढ़ चुका है कि क्राइम रेट इतना बढ़ गया है। कानून भी इसमें कुछ नहीं कर पा रहा, ना रोक पा रही। इसमें प्रशासन की सबसे बड़ी कमजोरी है और हमारी सरकार की बहुत बड़ी कमजोरी। तो हमारा ये मानना था और ये कलेक्टर साहब को यही देने आए हैं कि इस शहर से आप क्राइम रेट के लिए भट्टियों को दूर करें और हर चौकी, हर एक गली मोहल्ले में एक चौकी बनाएं। क्योंकि प्रशासन, पुलिस जाती तो है मगर पकड़ती किसी को नहीं। उनके सामने जुआ खेलते हैं, उनके सामने गांजा पीते हैं। मेडिकल स्टोर्स में आज भी टैबलेट मिल रहे हैं। परसों रेट पड़ा था। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। दुर्ग में लायनेस क्लब दुर्ग सिटी द्वारा एरिया 7 मीट सृजन का भव्य आयोजन किया गया। शिवनाथ नदी किनारे स्थित वृंदावन रेस्टोरेंट में आयोजित इस कार्यक्रम में क्लब की विभिन्न इकाइयों की सदस्यों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को नेतृत्व, सेवा और सामाजिक योगदान के लिए प्रेरित करना रहा। मीट में सामाजिक कार्यों की समीक्षा, आगामी सेवा अभियानों की रूपरेखा और सदस्यों के बीच समन्वय को मजबूत बनाने पर विशेष चर्चा हुई। इस दौरान सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, सम्मान समारोह और मोटिवेशनल सत्र का भी आयोजन किया गया। सदस्यों ने समाज सेवा में सक्रिय भागीदारी जारी रखने और भविष्य में अधिक जनहितकारी गतिविधियां संचालित करने का संकल्प लिया। लायनेस क्लब दुर्ग सिटी जो कि होस्ट है आज के कार्यक्रम का, आज का कार्यक्रम है एरिया मीट कराया जा रहा है। एरिया 7 का सृजन, एरिया कॉन्फ्रेंस कराया जा रहा है लायनेस क्लब दुर्ग सिटी के द्वारा, जिसमें हमारे आयोजक
हैं लीनेस रश्मि अग्रवाल जी, लीनेस अनीता तिवारी जी, लीनेस विभा भूटानी जी, लीनेस मृदुला रोजिंदार जी, लीनेस सोनाली जैन जी और उनकी तरफ से और लीनेस शबाना नाथ जी, इन सब ने मिलकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें हमारे एरिया 7 के साथ साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट की जितनी भी पास्ट प्रेसिडेंट रह चुकी हैं उन सबको हमने बुलाया है और उनको सबको सम्मानित किया है। और इसी माध्यम से आज छत्तीसगढ़ का जो स्थापना दिवस भी हम मना रहे हैं और इस छत्तीसगढ़ के ही गौरव को बढ़ाने के लिए लीनेस क्लब दुर्ग सिटी की तरफ से ये एक अनोखी पहल की जा रही है। के तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। यह क्लब लीनेस क्लब दुर्ग सिटी ने आयोजित किया है, जिनके अध्यक्ष अनीता तिवारी जी है और आकांक्षा सचिव हैं। हम और अभी आगामी नेतृत्व हमारे साथ खड़ा है रश्मि अग्रवाल जी, जो 26 की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने वाली हैं। इन सब के बहुत ज़्यादा प्रयास से यह प्रोग्राम संचालित किया गया है। इसमें हमने महिलाओं के गुणों को निखारने के लिए छत्तीसगढ़ी नृत्य का आयोजन किया है, जिसमें हमने प्रतियोगिता रखी है। अभी जजेस उसका रिज़ल्ट हमें बताएंगे, तब हम उनको प्राइज़ देंगे। और यहाँ पर पूरे साल जिन्होंने बहुत अच्छे सेवा कार्य किए हैं, लीनेस क्लब के जितने भी क्लब्स हैं डिस्ट्रिक्ट के हमारे, उन्होंने जो उत्कृष्ट कार्य किया है उनका भी सम्मान किया जाएगा, व्यक्तिगत तौर पर भी और क्लब के तौर पर भी। मैं लीनेस मृदुला रोजिंदार, मल्टीपल पास्ट प्रेसिडेंट। दुर्ग से सीनू संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। श्री गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश गुरु पर्व के अवसर पर सिख समाज ने नगर कीर्तन निकाला। इसमें श्रद्धा के साथ अनुशासन का संगम दिखाई दिया। इसमें हजारों समाजजन शामिल हुए। गुरु सिंह सभा इंदौर के तत्वाधान में निकले नगर कीर्तन का शुभारंभ ऐतिहासिक गुरुद्वारा इमली साहिब गुरु नानक चौक से अरदास के बाद संत बाबा भोला सिंह सरहाली साहिब वालों ने हरी झंडी दिखाकर किया। सुसज्जित पालकी साहिब में श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विराजमान थे, जिनकी अगुवाई में पंच प्यारे चल रहे थे। रीगल तिराहे पर जब नगर कीर्तन पहुंचा, इस दौरान वहां पर एक एम्बुलेंस भी आ गई। एम्बुलेंस देखते ही समाजजन ने तत्काल रास्ता बनाया और तुरंत एम्बुलेंस को हाईकोर्ट चौराहे की तरफ निकाला। नगर कीर्तन गुरुद्वारा इमली साहिब से शुरू होकर राजबाड़ा, तोपखाना साहिब, शास्त्री ब्रिज, रीगल तिराहा, RNT मार्ग, पटेल ब्रिज, मधु मिलन टॉकीज, जवाहर मार्ग होते हुए पुनः गुरुद्वारा इमली साहिब पहुंचा। आज गुरु सिंह सभा की ओर से प्रकाश पर्व है जो 550वां, उस पर भव्य जुलूस निकल रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसका? भाई साहब, पहले तो संगत को पूरे गुरु नानक देव जी गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई। हम लोग अभी वही बात कर रहे थे कि सारा इस बार हम लोग काफी चेंजेस किए हैं, मतलब और आगे हम और करेंगे। जैसा भी नवाचार नई कमेटी आई है, नई सोच के साथ आई है, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं जो शहर में ट्रैफिक है, जिस तरीके से हमारी तरफ से जो प्रॉब्लम्स आती हैं, उसको हम किस तरीके से रोज हम लोग नया सोच रहे हैं। इसी के तहत इस बार हमने, आप देखोगे स्टॉल जो है वो कम से कम 70% कम लगे हैं। ये हमने आह्वान किया था संगत को कि आप ये जो पैसा अपन खर्च करते हैं, ये ना खर्च करके जो गुरुद्वारे की पेंडेंसीज है, जो टैक्स पेंडिंग है, हम उसमें वन शॉट भर के उसको खत्म करें। इससे एक तो हमारा जो इतने साल से चलता हुआ पुराना पेंडेंसी वो खत्म होगा, और हमारा एक जो सिख समाज का ऑलवेज हमेशा नाम रहता है कि हम लोग लंगर में उसे इन्वॉल्व रहते हैं, तो हमारे ऊपर, हमारे गुरु साहब के ऊपर किस तरीके की पेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। तो हमारी पूरी वर्किंग उसको लेके चल रही है। प्लस इसके अलावा जो गुरुपर्व आने वाला है 5 तारीख को, जो खालसा कॉलेज में मनाना है, उसके लिए भी बहुत सारे चेंजेस किए हैं। बहुत अलग टाइप से पूरा सजावट जो है, बाहर जो पार्किंग होती है, पार्किंग के अंदर भी वैले पार्किंग करा दी गई है। 120 ड्राइवर रहेंगे वहाँ पे, जो उसको व्यवस्थित तरीके से खड़ा करेंगे, ताकि जो पार्किंग 200 गाड़ियों में फुल हो जाती है, वो 450 गाड़ियों तक वो पहुँच जाए। इसके अलावा हमारे जो बाहर की जो वैष्णव कॉलेज की दुकानें हैं, खालसा कॉलेज की दुकानें हैं, हमारे कमेटी द्वारा वहां पे जाके उनसे रिक्वेस्ट करी गई है, वो उस दिन उसको बंद रखा जाएगा, ताकि जितना भी ट्रैफिक बाहर जमा होता है वो ना हो पाए। जनता की सहूलियत के लिए करा गया है। लेडीज के लिए अलग व्यवस्था की गई है, उनकी एंट्री के लिए पूरा अलग ही रखा गया, ताकि किस तरह की धक्का मुक्की। इंदौर से सीनू संवाददाता राकेश रायकवार के साथ ML शाह की रिपोर्ट। कांकेर जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के धान उपार्जन कार्य की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी क्रम में जिला कलेक्टर कार्यालय खाद्य शाखा कांकेर द्वारा संवेदनशील उपार्जन केंद्रों में प्रभारी अधिकारियों की नियुक्ति सूची जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार ये नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय नवा रायपुर के निर्देशों के तहत की गई है। आदेश में बताया गया है कि 14 नवंबर 2025 से 31 जनवरी 2026 तक चलने वाले धान खरीदी सत्र के दौरान
जिले के 63 संवेदनशील उपार्जन केंद्रों में प्रशासनिक विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। इन अधिकारियों को अपने अपने उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी प्रक्रिया की नियमित निगरानी, निरीक्षण एवं गुणवत्ता नियंत्रण सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही केंद्रों की व्यवस्था और पारदर्शिता बनाए रखने हेतु समय समय पर निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। कांकेर से सीयू संवाददाता दीपेन मंडल की रिपोर्ट। पन्ना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां जिला चिकित्सालय में पदस्थ महिला सुरक्षा कर्मी ने अस्पताल के ही एक ईसीजी टेक्नीशियन पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप लगाए हैं। जानकारी के अनुसार महिला सुरक्षा कर्मी जयंती चौरसिया ने आरोप लगाया है कि ईसीजी टेक्नीशियन प्रवेंद्र उर्फ पिंकू पटेरिया ने ड्यूटी के दौरान उनके साथ अनुचित व्यवहार और छेड़छाड़ की। इस घटना से आक्रोशित महिला ने इसकी लिखित शिकायत विभागीय अधिकारियों को सौंप दी है, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। हालांकि आरोपी ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया, कहा ये सभी आरोप झूठे हैं। सुरक्षा गार्ड के द्वारा आरोप लगाए गए हैं, कहां तक सत्य है? मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वह पूर्ण रूपेण असत्य हैं व झूठे हैं। उस महिला के द्वारा 27 तारीख को मुझे धमकी दी गई थी कि मैं तुम्हारी कोतवाली में जाकर के झूठी शिकायत करूंगी, वह कोतवाली तुमको परेशान करूंगी। मैंने ये बात तत्काल सिविल सर्जन महोदय को बताई थी और तुरंत ही सिविल सर्जन को लिखित में मैंने उसकी शिकायत की थी। उसके बाद 28 तारीख को मेरी उसने झूठी शिकायत CMHO महोदय और कोतवाली में जाकर के की है। छेड़छाड़ के आरोप भी लगाए हैं। पूर्ण रूपेण असत्य। मैंने अभी तक की नौकरी के दौरान में उस महिला से कभी बात भी नहीं की है। तो फिर कैसे आरोप लगा रहे, क्यों लगा रहे? व्यक्तिगत अब जो भी कारण हो, ऑफिशियल मैटर के कारण से सिविल सर्जन महोदय के संज्ञान में सारी बात है और ऑफिशियल कार्यालय कार्य के कारण से मुझे आप ही के ऊपर क्यों लगा रही? और भी लोग हैं यहाँ पर स्टाफ जो आपके साथ में वो काम भी कर रहे हैं। और लोग मैं एक्चुअल में अस्पताल में साहब के साथ में रहता हूँ। साहब ने 1-2 बार के कारण से उसने ये बात लिखी भी है कि मैं ये सिविल सर्जन की ये हैं वो हैं। मरीज वो है पिंकू पटेरिया नाम से, वो हमें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, छेड़छाड़ कर रहा है और वो ये उसके द्वारा ये बोला जा रहा है कि अगर हमसे एक बार आके मिल लो वरना आपकी ड्यूटी यहाँ वहाँ लगवा देंगे, और नहीं तो आप अगर आप हमारे साथ को खिलाफ बोकर कार्रवाई करवाती हैं तो आपको हम एक साहब सिविल सर्जन के आदमी हैं, आपको यहाँ से बाहर निकलवा देंगे। और हमारे द्वारा कोतवाली में और CMHO ऑफिस में आवेदन दिया गया है, उसके द्वारा अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि हमारे खिलाफ जो हमने आवेदन दिया उसके द्वारा कार्रवाई की जाए। और किस प्रताड़ित कर रहा है? वो हमसे सीधे ये बोल रहा है, हमने जैसे आमने सामने मिलता वो यही कहता है कि आपको चलो साहब ने बुलाया है, नहीं तो आप अगर बात नहीं मानना तो आप हमसे एक बार आके मिल लो, वरना हम आपको बाहर निकलवा देंगे और हम आपको बाहर निकलवा देंगे, नहीं तो आप जो देख लो हमारा कुछ नहीं बाहर नहीं बिगाड़ सकती, को हम एक साहब के आदमी हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, जो करना हो कर लो। छेड़छाड़ के भी आरोप लगाए हैं। हाँ, हम हमारे उसके द्वारा हमें छेड़छाड़ के लिए परेशान किया गया। बोल रहा है कि जहाँ कैमरा ना लगा हो वहाँ पे आओ, फिर हम देखते हैं कि क्या है। आपने कोतवाली में कहाँ हमने कोतवाली में आवेदन दिया है और CMHO ऑफिस में आवेदन दिया गया, उसके द्वारा भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। गंभीर मामला आया है, यहाँ की सुरक्षा कर्मी ने ECG टेक्नीशियन प्रवेंद्र पटेरिया पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं। आपके पास शिकायत है, क्या कर रहे हैं? नहीं, हमारे पास उसमें लिखित शिकायत वहाँ से आई है हमारे पास, तो हमने मार्क किया है, उसमें जांच कमेटी बैठाए हैं और हमको सूचना ऐसा मिलेगी, शायद उसने पुलिस में भी इन्फॉर्मेशन किया है, उसकी जांच में करवा रहा हूँ। यदि उनके ऐसा कोई जांच में तथ्य आएगा तो उसके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करेंगे, इसमें कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता इस मामलों में। सर, 1 हफ्ता बीत गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, हम करवा रहे हैं। हमारे पास इन्वेस्टिगेशन कमेटी उसमें बैठाया है, सिविल सर्जन को हमने मार्क किया है, वो कमेटी बैठाएंगे और उसमें जांच करके जो रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार कार्रवाई करेंगे। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।